सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। धार्मिक होने के लिए पूजा पाठ जरूरी है या विचारों का शुद्ध होना, और इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? धार्मिक होने के लिए पूजा पाठ जरूरी नहीं है। धार्मिक व्यक्ति का लक्षण पूजा पाठ है। हाँ, ये मानना चाहिए। धार्मिक व्यक्ति वही है जो पूजा पाठ कर रहा है। जो पूजा पाठ नहीं कर रहा है उसे हम धार्मिक कोटि में नहीं लेते। इसलिए पूजा पाठ करना ये सम्यक दृष्टि के आवश्यक अंग हैं, मिथ्या दृष्टि के नहीं। सम्यक दर्शन पाने के लिए, धर्मात्मा बनने के लिए ये नहीं किए जाते हैं। जो धर्मात्मा हैं वो ऐसा करते हैं। 28 मूल गुण हम लोग पालन करते हैं। मुनि बनने के लिए नहीं करते हैं। मुनि बन करके ये पालते हैं। मुनि का ये धर्म है, उसके बिना मुनि नहीं। जो श्रावक 6 आवश्यकों का नहीं पालन करता है वो धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। पूज्यवर योगेंद्र स्वामी परमात्म प्रकाश के अंदर 2 गाथाएं लिखते हैं। जो गृहस्थ 6 आवश्यकों से रहित है वो महापापी है। टीकाकार ब्रह्मदेव सूर्य ने महापापी की व्याख्या की, मिथ्यात्वी अधर्मी। मिथ्यात्वी अधर्मी है। तो उन पूज्यवर परमा योगेंद्र स्वामी के अनुसार ये निश्चित हो गया कि जो धर्मात्मा जो श्रावक है वह नियम से अपने आवश्यकों को करता है। आवश्यक कर रहा है इसलिए धर्मात्मा है, ये लक्षण बनाना चाहिए। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। हम गृहस्थों को आपसी विरोध में कैसा व्यवहार करना चाहिए? आपसी विरोधों के साथ व्यवहार का अर्थ हमारे यहाँ क्यों विरोध है हमें पहले समझ में नहीं आता। विरोध है किसका? पहले तो विरोध का निर्णय करो। किस बात का विरोध है? वो तुम्हारा किस बात का विरोध कर रहा है? यदि तुम्हारी बुरी आदतों पर विरोध कर रहा है तो विरोधी कहाँ है? हितकारी है, उपकारी है। तुम्हें गलत मार्ग से रोक रहा है तो विरोधी कहाँ है? वो तो हितकारी है। विरोधी वह कहलाता है जो हमारे अच्छे कार्यों से रोक रहा हो, अच्छा आदमी बनने से रोक रहा हो। तुम यदि जुआ खेलने जा रहे हो, रोक रहा है तो विरोधी कहाँ है? तुम रात्रि भोजन करने के लिए करते हो, वो मना कर रहा है तो विरोधी कहाँ है? अच्छे कार्यों में रोक रहा है। पहले विरोध तो बताओ, वो किस लिए विरोध है? विपरीत वृत्ति की परिभाषा हमारे शास्त्रों में है, जो हमारे धर्म क्रियाओं के विपरीत है, जो हमारे मोक्ष मार्ग के विपरीत है। जो धर्म और मोक्ष मार्ग के विपरीत है उसको विपरीत बुद्धि वाला कहा। तो पहले हमें विपरीत बुद्धि बताइए कि वो विपरीत क्यों है तुमसे, और फिर यदि वो धर्म विरुद्ध है, हमारे यहाँ माध्यस्थ भाव ने कहा कि माध्यस्थ भाव रखो, उपेक्षा मत करो, अपने माध्यस्थ भाव स्वीकार करो, यही श्रेष्ठ है। नमोस्तु गुरुदेव। चांडाल कुल में उत्पन्न हुए मनुष्य को देव क्यों कहा गया था? देव धातु जो दिव्य धातु से बने। देव धातु का अर्थ है प्रकाशित होना। दिव्यते इति देवा, जो प्रकाशित होते, जो तेज पुंज से प्रकाशित होते। वो चांडाल अपने गुणों से प्रकाशित हुआ, अहिंसाणु व्रत में प्रसिद्ध हुआ, और जिसने अपने आचरण को सारे जगत में प्रसिद्ध किया, इस अपेक्षा से उसको देव कहते। देव सज्जन के अर्थ में भी आता है। देव के अनेक रूप होते हैं, इसलिए प्रशंसा की दृष्टि से देव शब्द कहते हैं तो कोई बाधा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। सूतक में प्रतिमाधारियों को बिना पुस्तकों का प्रतिक्रमण कैसे करना चाहिए? ऐसे में क्या हम घर की धार्मिक पुस्तकों को छू सकते हैं? इसमें मात्र धर्म की ही पुस्तक है, धर्म की ही बात लिखी है, उसको आप नहीं छू सकते।
आप यदि किसी बोर्ड पर लिख करके या आपने किसी फोटो कॉपी करा के उसको चिपका दिया है दीवार पे, तो आप दीवार पर से पढ़ सकते हो। कोई दूसरा किताब ले हुए तो पढ़ सकते हो। सबसे अच्छा है सुबह सूतक के समय आप उसका एक फोटो कॉपी करा के एक दीवार पर चिपका दीजिए, बस वहाँ से आप पढ़ लीजिए। अथवा आपका जो मोबाइल वगैरह है ये जिनवाणी की कोठी में नहीं आता, इसमें पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, आड़म थाड़म सब भरा है उसमें, तो उसके लिए इनका प्रयोग करें। लेकिन जो धर्म की किताब है, जो धर्म के नाम से जानी जाती है, उसमें से नहीं पढ़ सकते। नमोस्तु गुरुदेव। गृहस्थ जीवन में हमें व्यक्तियों को क्षमा कैसे करना चाहिए? अंदर से क्षमा का अर्थ है अपने आप में सोचना चाहिए कि जो हमें बुरा लग रहा है शायद वो सामने वाले को अच्छा लग रहा हो, और जो तुम्हें अच्छा लग रहा है हो सकता है सामने वाले को बुरा लग रहा हो। सामने वाले का भी तो नेचर समझो। हम अपने आप की तो मान कसाई की पुष्टि करते हैं और सामने वाले के मान का ध्यान नहीं रखते। तो जब हम परचतुष्टय को भी समझने का प्रयास करेंगे तो क्षमा करने का, क्षमा मांगने का भाव आ जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। मृत्यु के बाद उस जीव को स्मरण करने पर क्या वहाँ वर्गणाएं पहुँचती हैं? नहीं, पर्याय बदलने के बाद फिर संप्रेषण होता नहीं। एक पर्याय है, जिस पर्याय के संबंध में आपका संबंध है वहाँ तक तो संप्रेषण की बात आती है, लेकिन पर्याय से पर्याय अंतर होने पर संप्रेषण काम नहीं करता, फिर जाति स्मरण काम करता है। संप्रेषण अलग चीज है। संप्रेषण एक भावना रेकी है, जो हम उसी आकृति को ध्यान करेंगे तो हम उस आकृति तक पहुंच जाएंगे। लेकिन भवांतरों में हम पहुंचाना चाहें तो नहीं पहुंच सकती। मरने वाले व्यक्ति को हम पहुंचाना चाहें नहीं पहुंच सकते। उसके लिए एक जाति स्मरण आता है हमारे शास्त्रों में, उसके माध्यम से हम कुछ अच्छा बुरा विचार कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। घर में एक से अधिक मंगल कलश रखने पर हमें उन कलशों को अविनय से कैसे बचाना चाहिए? कलश का जो एक सगुन होता है, एक 24 घंटे तक कलश की मर्यादा होती है। अधिकतम 15 दिन, अधिकतम 6 महीने। 6 महीने के बाद उस कलश का कलश रूप, मांगलिक रूप गौण हो जाता है। अब रही बात वो कलश इकट्ठे हो जाने की, तो यदि स्मृति के रूप में रखना है तो आप बढ़िया सजा करके, डेकोरेशन करके उसको रख दीजिए। नहीं रखना है तो मंदिर में जाके चढ़ा दीजिए, मंदिर में जाके रख दीजिए। वहाँ भी नहीं रखना है तो उनको गला करके, उनकी पर्याय बदल करके फिर उनको दूसरे उपयोग में लिया जा सकता है। सीधा मंगल कलश के रूप में नहीं, और धातु को गला करके उसकी पर्याय बदल दो, और बदलने के बाद फिर वो धातु किसी भी काम में आ सकती है। नमोस्तु गुरुदेव। विज्ञान एवं आगम के अनुसार सूर्य और चंद्रमा क्या एक ही हैं? दोनों में काफी भिन्नता है। विज्ञान अपनी दृष्टि से देख चुका है और धर्म पहले बहुत अपनी दृष्टि से हजारों लाखों साल पहले देख चुका है। विज्ञान अभी प्रयोग कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, और हमारे भगवान ने कोई भी नहीं, उन्होंने साक्षात जान लिया है। दोनों में बहुत भिन्नता है। नमोस्तु गुरुदेव। सामने वाले को माफ और अपने मन को साफ कैसे करना चाहिए? सामने वाले को माफ इसलिए करना चाहिए कि वह गलती जो सामने वाला कर रहा है वह गलती मेरे से भी हो सकती है, और मेरे से गलती जब हो सकती है तो वही गलती सामने वाले से हो गई तो उस पर विचार करना चाहिए। और कुचित कदाचित कभी कोई कसाय जाग भी जाए तो जितने जल्दी हो सके उसे मन से निकाल देना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ऊपर से
कसाय करता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर से वह कसाय परिणाम नहीं करता। जैसे माँ बेटे पर गुस्सा करती है, लेकिन वो गुस्सा ऊपर का होता है, अंदर उसके प्रति हित भाव छुपा रहता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आगम के अनुसार केश लॉन्च करने के कौन कौन अधिकारी होते हैं? केश लॉन्च करने के संबंध में मुनियों के लिए तो अनिवार्य ही कहा है। आरिकाओं को केश लॉन्च करना अनिवार्य है, एलक के लिए केश लॉन्च करना अनिवार्य है, क्षुल्लक के लिए भजनी है, कर भी सकता है और कैंची आदि से भी प्रयोग करके करवा सकता है। और उससे नीचे वालों को केश लॉन्च का कोई भी अधिकार या कोई भी प्रसंग नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। ध्यान के माध्यम से क्या हमें आराध्य गुरु का आशीर्वाद मिल सकता है? मिल सकता है। मैंने आज सुबह ही कहा ना, आशीर्वाद की अपेक्षा मत करो, नमोस्तु पर ध्यान दो, सारे आशीर्वाद नमोस्तु में समाहित हो जाते। आशीर्वाद में कोई सिद्धि होगी ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन नमोस्तु होगा, क्योंकि नमोस्तु हमारे आत्मा की विशुद्धि है, और आत्मा का जो विशुद्ध परिणाम होता है वह अपने आप में कार्यकारी होता ही है। नमोस्तु गुरुदेव। यदि कोई व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे अहंकार क्यों हो जाता है? कभी कभी अहंकार लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि इसको अहंकार आ गया। शायद उस पद पर बैठने के लिए इस प्रकार के अधिकार का प्रयोग करना पड़ता है। बड़ों के कुछ भी प्रकार की डांट डपट लोगों को लगता है कि अहंकार है। अहंकार नहीं है, ये व्यवस्था है। बड़े लोगों को थोड़ा सा यदि वो डांट डपट के नहीं बोलें तो मार का लोप हो जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो बड़े लोग हैं वे अहंकार ही करते हैं। उनकी एक व्यवस्था होती है, उनका ये स्वरूप होता है, उनको इस प्रकार का कार्य करना ही पड़ेगा, अन्यथा उनका बड़प्पन खत्म हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। नमः और स्वाहा में क्या अंतर होता है? नमा जो है वो अलग चीज़ है, नमस्कार के अर्थ में आती है। स्वाहा का अर्थ होता है त्याग, और ऐसा त्याग जो हम पुनः उसको वापस नहीं ले सकते, ऐसी त्यागी हुई वस्तु को स्वाहा देते। और स्वाहा का अर्थ होता है अपना संपूर्ण स्वामित्व समाप्त कर देना, उसको स्वाहा। स्वाहा एक धार्मिक शब्द भी है, रूढ़ अर्थ जिसे बोलते हैं, रूढ़ अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है स्वाहा का। वैसे स्वाहा शब्द जो है हु हाक त्यागे एक संस्कृत में धातु होती है, उस धातु में स्वास प्रत्यय लगा देने से स्वाहा बनता है। अपनी वस्तु का त्याग कर देने का नाम स्वाहा होता है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। केवली भगवान अरिहंतों के समवशरण में हजारों की संख्या में क्यों होते हैं? तीर्थंकर मंत्री तो एक साथ बैठ सकते हैं, राष्ट्रपति है वो पद है, वो एक विशेष साधना है, सामान अलग चीज़ है। मान लीजिए सभी लोग एक साथ पंडाल में बैठ जाते हैं, लेकिन यदि कोई मुख्यमंत्री आएगा तो उसका स्टेज तो अलग ही होगा ना। वो एक बहुत बड़े मुख्य अतिथि हैं, उनकी मर्यादा, उनका पुण्य ही ऐसा है, सबका नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। हम भक्तों को नमोकार मंत्र कैसे तारता है? तारता भी है, तराता वो एक ही तो है। उसी बात को जब कर्तृकर्म की विवक्षा में बोलते हैं तो तारता है, कर्म की विवक्षा में, करण की विवक्षा में। तो ये कहने के तरीके हैं। नमोकार मंत्र ना तारता है ना तरता है, वो तो जो है सो है, हमें पढ़ करके तरना है, और हम अच्छी तरह पढ़ेंगे तो कहने में आता है कि हम नमोकार मंत्र ने तारा।
वो तो एक शाश्वत सत्य है। सूर्य का प्रकाश हमें दिखाता नहीं है, देखना तो हमें है। उसका तो स्वभाव है प्रकाशित होना, वो तुम्हें दिखाने के लिए नहीं निकलता है, प्रकाशित होना उसका स्वभाव है। अब हमारी कुशलता है कि हम उसको देख लेते। परमेष्टि तारने के लिए उत्पन्न नहीं होते, वे तो अपने कल्याण के लिए होते हैं। और कोई यदि अपना उनको निमित्त बना करके देख लेता है, तर जाता है, तो उनको बाधा भी नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। महावीर भगवान का गौतम गणधर से क्या पूर्व भव का कोई संबंध था और कौन से पुण्य बंध के कारण गणधर बनते हैं? गणधर परमेष्टि एक उनकी योग्यता है, ये उनकी साधना है। दीक्षा लेते ही एक अंतर मुहूर्त में 63 रिद्धियां प्रकट हो जाना, ये उनकी योग्यता है, ना कि उनका कोई पुण्य कर्म का उदय या कोई विशेष। उन्होंने ऐसी योग्यता प्रकट कर ली तो वो गणधर परमेष्टि बन जाते हैं। कोई बनाता नहीं है गणधर परमेष्टि, वो योग्यता का मूल्यांकन है, योग्यता का प्रमाण पत्र है। नमोस्तु गुरुदेव। विदेश में रहकर मैं कितने समय तक भोजन कर सकती हूँ? वजह से नहीं चलें, आप सूरज से चलें, क्योंकि आपके यहाँ सूर्य का उदय जब तक है तब तक आप करें। भारत के वजह से न चले। वहाँ पर जब शिखर जी में रहते हो तो शिखर जी में 4:30-5 बजे अंधेरा हो जाता है। यहाँ हो तो थोड़ा पौन घंटे का फर्क है, थोड़ा और नीचे साउथ की तरफ जाओ तो वहाँ और लेट होता है। तो हमारे वजह से मतलब नहीं, सूर्य उदय और सूर्य अस्त से रात्रि भोजन का निर्धारण करना चाहिए। जहाँ 24 घंटे दिन होता है वो उसके यहाँ उनके यहाँ कोई रात्रि भोजन का परहेज नहीं। जिन देशों में 24 घंटे 6-6 महीने तक दिन रहता है, तो 6-6 महीने तक उनका दिन पूरा है, दिन में खाइए। तो फिर महाराज 6 महीने में रात होती है तो फिर क्या करें? 6 महीने जम के खाओ, 6 महीने उपवास करो। और नहीं तो ऐसा देश जब दिन रहे तो चले जाओ, रात हो जाए तो वापस आ जाओ। रात्रि के संबंध है। सुधा समाधान।